नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आज के एक नए वीडियो पर। आज की वीडियो पर हम हाजिर हैं आपके लिए विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लेकर। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि अभी सीटेट पेपर 2 एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या तो फिर एनबीएस केवीएस कोई भी शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम हो, अगर आपका मेन सब्जेक्ट साइंस है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन को आप लगाइएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की और भी मैं हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। ठीक है, और अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंध भी मैं वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कैमरा बंद करते हुए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है विज्ञान का। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो चलिए प्रश्न लगाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो देखिए, जो जल में पूर्णतः घुल जाएं वो कौन कौन से विटामिन है। विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो पूर्ण रूप से जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप पानी पर जैसे तेल डालेंगे तो वो पूरी तरह से नहीं घुल पाता है ना, लेकिन ये जो विटामिन बी और सी हैं ये पूर्ण रूप से पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। तो देखिए, जो लीवर होता है ना, विटामिन ए को भविष्य के लिए क्या करता है, संरक्षित करके रखता है, अर्थात स्टोर करके रखता है। ठीक है, ताकि हमारे शरीर को जब भी विटामिन ए की कमी हो ना, अगर हमें भोजन से न मिल पाए तो वो जो है स्टोर करके रखता है कहाँ पर, लीवर पर, ताकि जब भी शरीर को विटामिन ए की आवश्यकता पड़े तो वहाँ से जो है हमारा शरीर पूर्ण कर सके विटामिन ए को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध का पीला रंग किस कारण से होता है। आपने देखा होगा कि जो गाय का दूध होता है वो हल्का क्या होता है, पीले कलर का होता है। तो वो किसके कारण पीला होता है, तो वो होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। किसके कारण, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। अगला है, शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मानव शरीर या तो फिर कोई भी जीव की सबसे छोटी इकाई जो है क्या होती है, कोशिका होती है, और कई कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि शरीर के ऊतकों का जो निर्माण है वो किसके वजह से होता है, तो वो होता है प्रोटीन। तो अगर हम जितना ज़्यादा भोजन में प्रोटीन लेंगे ना, उतने ज़्यादा ऊतकों का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रोटीन भोजन में अधिकतर लेना चाहिए, क्योंकि जो शरीर है उसकी मरम्मत भी होती है किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है। आपने सुना होगा पित्त निर्माण। ठीक है, पित्त रस सुना होगा, तो जो पित्त का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। कहाँ पे होता है, यकृत में, या तो फिर यकृत को लीवर भी कहा जाता है। ठीक है, और लीवर में ही हमारा विटामिन ए क्या रहता है, स्टोरेज रहता है। ठीक है, ताकि जब भी शरीर को विटामिन ए की आवश्यकता पड़े तो वो लीवर से अपनी पूर्ति कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे कोशिका का पावर ग्रह या तो फिर पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, जो कोशिका होती है, कोशिका का एक भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर जो है ना पावर का क्या, शक्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। जितना भी हम भोजन खाते हैं ना, तो उसको पचाने के बाद में जो उसकी एनर्जी है वो कहाँ बनती है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्रों अर्थात क्रोमोसोम जो है, मानव में क्रोमोसोमों की जो संख्या है टोटल कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 46 होती है। और अगर जोड़ा में पूछे तो जोड़े में कितना होगी, 23 जोड़े होगी। कितना होगी, 23 जोड़े। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जोड़े में पूछेगी तो 23 जोड़े, और अगर संख्या पूछेगी तो फिर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संतान के लिंग निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। संतान में बच्ची हो गया या बच्चा हो गया, इसके लिए गुणसूत्र किसका उत्तरदायी होता है, अर्थात जवाबदार होता है। तो किसका होता है, पुरुष का होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कौन जिम्मेदार होता है, पुरुष का गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यान की केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अंतरिक्ष में जब भी कोई अंतरिक्ष यान जाता है तो वहाँ पर जो है कम से कम सामग्री ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इतने जगह नहीं होती। ठीक है, तो उसके लिए जो है एक पादप उगाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, क्लोरेला। ठीक है, ये एक शैवाल है। इससे जो है अंतरिक्ष यान में जो भी यात्री होते हैं वो प्रोटीन युक्त भोजन और जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल का कौन सा भाग का उपयोग हम खाने में करते हैं। जैसे कि आपने सभी नारियल देखा ही होगा, तो जो नारियल होता है ना उसका हम क्या खाते हैं, भ्रूण कोश खाते हैं। ठीक है, भ्रूण पोष। ठीक है, जो उसके आंतरिक भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, भ्रूण पोष कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा वृक्ष होता है। संसार में, इस पूरे पृथ्वी में सबसे जो लंबा वृक्ष है किसका होता है, सीकोया का होता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, खासकर आप सीटेट पेपर 2 विज्ञान सब्जेक्ट से देना चाहते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है कि प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहते हैं। तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो कोशिका के राइबोसोम में होता है। राइबोसोम कोशिका का ही एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, जिसमें क्या होती है, यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि वायरस किससे बने होते हैं। जो वायरस होते हैं मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों के बने हुए होते हैं। जैसे कि वायरस, जैसे कि आपने कोरोना वायरस के जरूर सुना होगा, तो कोरोना वायरस या अन्य वायरस भी किससे बने होते हैं, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। देखो जैसे कि आपने देखा होगा जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जाति के आधार पर। ठीक है, तो आपका सही आंसर जाति हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग किस में होता है। जंतुओं में कैनाइन दांत का जो उपयोग है वो किस लिए होता है, मांस पकड़ने व फाड़ने के लिए। ठीक है, तो मांस पकड़ने और फाड़ने के लिए कैनाइन दांत का यूज जंतु करते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केचुए में कितनी आंखें होती हैं। केचुए जो होते हैं उनकी टोटल कितनी आंखें होती है, तो केचुए के पास कोई भी आंख नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, तो ऐसा पौधा जो जल के माध्यम से उगाया जाता है, अर्थात मिट्टी विहीन, मृदा विहीन पौधा उगाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं, यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स। तो ये जो एक पौधा होता है हाइड्रोपोनिक्स, तो ऐसे पौधे को कहते हैं जिसे जलीय माध्यम में उगाया जाता है और जल में जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं सभी के सभी वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है, तो जीवाणु व नीलहरित शैवाल में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है, जीवाणु व नीली हरित शैवाल में। नेक्स्ट है आपका, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों में क्या कहते हैं। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि किन्हीं दो मांसाहारी पौधे के नाम बताएं। ऐसे पौधे जो
अपने भोजन के रूप में मांस का उपयोग करते हैं, वो कौन कौन से पौधे होते हैं? तो एक पौधा यहाँ पे सांडियो होता है और एक होता है घटपर्णी। घटपर्णी तो जरूर आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। जो घटपर्णी होता है तो ये जो होता है क्या करता है, मांस का उपयोग करता है, अर्थात ये जिंदा जीवों को क्या कर जाता है, खा जाता है। इसमें एक ढक्कन लगा होता है, तो अगर जैसे ही कीट उस ढक्कन पे बैठते हैं ढक्कन बंद हो जाता है और उसका पाचन कर जाता है। कौन? घटपर्णी पौधा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में, जो यकृत का तेल होता है उसमें कौन सा उसमें क्या अधिक होता है? तो कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन डी की अधिकता होती है, अर्थात प्रचुरता होती है। ठीक है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आप मछली के यकृत का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है विटामिन डी की अधिकता होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किस काम के लिए करते हैं? आपने ऊंट का जो कुबड़ है उसे जरूर देखा होगा। तो उस कुबड़ का जो ऊंट है क्या करता है? वसा के लिए संरक्षित रखता है। उसमें जो ऊंट होता है उसका जो कुबड़ है उसमें वसा क्या होता है? स्टोरेज होता है। जब भी उसे वसा की ज़रूरत पड़ती है उसी से वो पूर्ति करता रहता है। ठीक है। अर्थात वो वसा को स्टोर करके रखता है, फैक्ट को स्टोर करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके विश्लेषण की क्षमता नहीं होती? तो किसके विश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? हीमोग्लोबिन। ठीक है। जो थैलेसीमिया के रोगी होते हैं उनके शरीर में जो है हीमोग्लोबिन नहीं बनाने की जो क्षमता है क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, अर्थात उन पे जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? अगर आपके शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मतलब होना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जब तक नहीं होगा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है कि शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है यहाँ पर? ओस्मो रेग्युलेशन। क्या कहा जाता है? ओस्मो रेग्युलेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे उसे करवाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।